बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ये एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल होती है और अदर ऑर्गन्स इसमें मौजूद होते हैं। जी, तो इसका ओरल कैविटी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। नेक्स्ट जो था वो फेरिंग्स और ओसोफेगस था। फेरिंग्स क्या चीज़ होती है? फेरिंग्स एक शॉर्ट ट्यूब होती है जो कि जहाँ हमारी ओरल कैविटी कंप्लीट होती है वहीं से ये ट्यूब स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी ओरल कैविटी के साथ ही नहीं कनेक्टेड होती बल्कि ये नेसल कैविटी के साथ भी अटैच होती है। जी, ये वो पॉइंट है। अब यहाँ देखें कि ये फेरिंग्स का ताल्लुक ना सिर्फ ओसोफेगस खुराक की नाली के साथ है बल्कि ये ट्रैकी के साथ भी अटैच है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। यहाँ भी केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जो फेरिंग्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है खुराक के पार्टिकल्स को लंग्स में दाखिल होने से बचाना। एक इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू यहाँ मौजूद होते हैं जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस ड्यूरिंग जैसे ही खुराक जो है वो निकलने का प्रोसेस होता है तो ये ट्रैपकी के ऊपर जो है कवर कर देती है। जैसे ही ये ट्रैपकी विंड पाइप पुश्ड अप होता है तो एपिग्लोटिस जो है फ़ौरन से कवर कर देता है ट्रैकी को। इसके कवर करने से जो भी खुराक निकल रही होती है वो सीधा ओसोफेगस में शामिल होती है। ये देखें, ये एक अलग से कार्टिलेज टिश्यूज़ हैं, ये एक कवर कैप का काम करें। जैसे ही खुराक स्वेलड होने लगती है तो ये हमारे जो विंड पाइप है उसको कवर कर देती है और खुराक बआसानी ओसोफेगस के अंदर शामिल हो जाती है। जी, तो अब यहाँ पर जैसे ही फेरिंग्स कंप्लीट होता है तो ओसोफेगस शुरू हो जाता है। ओसोफेगस जो है एक लॉन्ग ट्यूब है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक लॉन्ग लेंथ इसकी होती है। इसका कनेक्शन फेरिंग से शुरू होता है और स्टमक तक जाता है। स्टमक व्हेन फूड एंटर इनटू द ओसोफेगस। अब यहाँ जो खुराक जो है जैसे ही एंटर होती है, अब ये खुराक जो है इसकी मूवमेंट स्टमक पर जो जाने का जो प्रोसेस है वो वेव्स के ज़रिए होता है। कहीं कंट्रैक्शन होती है और कहीं रिलैक्सेशन होती है। ये एक ख़ास किस्म की मस्कुलर वॉल्स के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। ये वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन कहलाती हैं। इन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खुराक जो है वो बआसानी स्टमक के अंदर दाखिल हो जाती है। जी, तो स्टमक इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।